अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसमें पहला टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन। कॉमन फैक्टर एक ऐसी एक्सप्रेशन है दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को डिवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x - 6। ठीक है, यहाँ से हम लोग लेंगे कॉमन। अब देखा जाए ये जो 2 है और ये नंबर है 6, क्या ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल पर डिवाइड होते हैं? यस, ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। 2 को हम एज अ कॉमन फैक्टर बाहर ले लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ से 2 आ गया बाहर, यहाँ क्या रह गया x माइनस एज इट इज 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 3 पे। 2 3 ज़ा 6। 2 एक ऐसा फैक्टर है जो इस पूरी टर्म को डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। उसके बाद है कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स को लिखना है कंक्रीटली, पिक्टोरियली और सिम्बोलिकली। ठीक है, सिंपली हम लोग एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बना देंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x। 2x से मुराद है जो x जो है वो 2 टाइम्स है। x को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे। ठीक है, कंक्रीटली मतलब है हमने इसको सेपरेट करके रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, x का स्क्वायर, x के स्क्वायर के लिए हम लोग स्क्वायर शेप यूज करेंगे। प्लस 2x, x है, x के लिए हम कौन सी शेप यूज कर रहे हैं? रेक्टेंगल शेप। ठीक है, पिक्टोरियली मतलब इनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x आना, ये आ गया 2x, ये वन रेक्टेंगल 1x, ये सेकंड रेक्टेंगल 2x। ठीक है, पिक्टोरियली हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया है। और दूसरी बात, अगर हमारे पास जो टर्म्स हैं वो प्लस में है तो हमने क्या करना है, इनको शेड कर देना है। ये सारा क्या हो जाएगा? शेड। अगर तो हमारे पास जो टर्म है वो नेगेटिव है तो हम इसको शेड नहीं करेंगे। ठीक है, नेगेटिव के लिए शेड नहीं करना। यहाँ पे अगर हम वैसे कॉमन फैक्टर्स निकालें, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से देखा जाए x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो क्या हम x की पावर 1 एज अ कॉमन फैक्टर बाहर ले सकते हैं? यस, एक x बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या रह गया? x प्लस ये वाला x बाहर जा चुका है, क्या रह गया? सिर्फ 2। ठीक है, ये हमने इससे क्या निकाले हैं? कॉमन फैक्टर्स। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकाल के हमने इनको फैक्टराइज करना है। सिंपली आपने पहले क्या देखना है, यहाँ दिया हुआ है 6x प्लस 12। ये दोनों नंबर 6 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 6 क्या आ जाएगा एज अ कॉमन फैक्टर? यहाँ x है, यहाँ कोई टर्म नहीं है, तो बस 6 ही कॉमन फैक्टर आएगा। 6 आ गया बाहर, यहाँ से क्या रह गया? x प्लस एज इट इज 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 2 पर। 6 2 12, यहाँ क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया इसका कॉमन फैक्टर। 15y स्क्वायर प्लस 20y। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने देखना है इन दोनों नंबर्स को, 15 एंड 20। 15 एंड 20 कौन से नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड होते हैं? क्या ये दोनों नंबर्स जो है 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं? यस, तो हम 5 को क्या ले लेंगे एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ है वाई स्क्वायर और यहाँ है वाई। ठीक है, जब भी हम वेरिएबल्स को कॉमन लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी सबसे कम पावर कितनी है। ठीक है, यहाँ वाई की पावर 2 है, यहाँ वाई की पावर क्या है? 1 है, तो सबसे कम जो पावर है वो y की 1 है ना, तो y रेज टू द पावर 1 एज अ कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 3 पे। 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 2y में से एक y बाहर आ गया, कितने y रह गए? 1 प्लस एज इट इज 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है? 4 पे। 5 4 ज़ा 20, ये y रेज टू द पावर 1 है, ये ऑलरेडी बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या है? ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, -12x का स्क्वायर माइनस का 3x, दोनों टर्म्स के साथ माइनस है, माइनस को कॉमन ले लेंगे। 12 एंड 3, क्या ये दोनों नंबर 3 पे डिवाइड हो सकते हैं? यस, 3 एज अ कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा। सेम x की पावर 2 x की पावर 1, सबसे कम पावर कितनी है? x की रेज टू द पावर 1, तो x क्या आ जाएगा बाहर? माइनस है, माइनस हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 4 पे। x की पावर 2 में से एक x बाहर आ चुका है, यहाँ कितने रह गए? 1x। बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये वाला 3 भी बाहर आ चुका है, ये x को भी हमने कॉमन फैक्टर ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस का 3x इंटू 4x प्लस 1। ठीक है, 4a² प्लस 8b²। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को देखो, ये दोनों नंबर्स किस टेबल पे डिवाइड होते हैं? 4 पे। 4 एज अ कॉमन फैक्टर बाहर आ गया। a रेज टू द पावर 2 a रेज टू द पावर 1, तो सबसे कम पावर कितनी है? 1 है ना, a बाहर आ जाएगा। b² यहाँ से भी क्या बाहर आ जाएगा? b। अब क्या रह जाएगा? 4 1 ज़ा 4, ऑलरेडी बाहर आ चुका है। a² में से एक a माइनस कर दो, कितने रह जाएंगे? 1 a।
बी ऑलरेडी बाहर है, प्लस एज इट इज 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आते हैं, 2 पे, 4 2 ज़ा 8, ए ऑलरेडी बाहर आ गया, बी स्क्वायर में से एक बी बाहर आ गया, कितना रह गया बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स। एक्स वाई माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ जो एक्स वाई कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये तीनों नंबर्स किसी भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे है एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, अब एक्स जो है तीनों टर्म्स के साथ है, सबसे कम एक्स की कितनी पावर है 1 है, एक्स रेज टू द पावर 1। वाई बस वाई कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से क्या कॉमन आएगा एक्स, एक्स बाहर आ गया, क्या रह गया वाई माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, एक्स की पावर 2 में से 1 एक्स चले गए, कितने रह गए एक्स प्लस 2 एज इट इज, एक्स ऑलरेडी हम बाहर लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया फैक्टराइज, 3 a स्क्वायर बी माइनस 9 ए बी स्क्वायर प्लस 15 ए बी। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को देख लेते हैं, 3 9 15, ये तीनों नंबर्स किस टेबल पे डिवाइड होते हैं 3 पे, ए की पावर 2 ए, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा ए, बी स्क्वायर बी, सबसे कम पावर बी रेज़ टू द पावर 1 है, बी एज अ कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, ए स्क्वायर में से ए के चला गया ए, बी ऑलरेडी हम बाहर लिख चुके हैं, 3 3 ज़ा 9, ए बाहर आ गया, बी स्क्वायर में से एक बी माइनस कर दे, कितना रह जाएगा बी प्लस 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है 5 पर, ए बी ऑलरेडी हम बाहर लिख चुके हैं एज अ कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। ठीक है, हमने पहले इसको फैक्टराइज करना है, उसके बाद पिक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है 5x प्लस 15, यहाँ से पहले हम क्या ले लेंगे कॉमन फैक्टर्स 5 एंड 15, 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, x एज इट इज। ठीक है, प्लस 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है 3 पे, 5 3 सा 15। ठीक है, अब हमने इसी कॉमन फैक्टर्स को जो पिक्टोरियली क्या करना है रिप्रेजेंट, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 रेक्टेंगल्स बना लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर देगा x को, x प्लस 3, तो यहाँ पे इस तरह से 3 आ जाएंगे रेक्टेंगल 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया पिक्टोरियली। ये दोनों टर्म्स किस में है पॉजिटिव में है, क्या करेंगे इस पूरे पार्ट को क्या कर देंगे शेड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव में है, जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पे हमने इसको शेड नहीं करना, जहाँ टर्म्स पॉजिटिव होंगी उसको हम शेड कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से भी पहले हमने इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। इस क्वेश्चन को देखा जाए ना तो इसमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। ठीक है, ना ही हम इसको कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के ना 3 तरीके होते हैं, एक तो हम पहले क्या लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, दूसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं, तीसरा मेथड होता है मिडल टर्म ब्रेक का। ठीक है, तीसरा मेथड क्या होता है मिडल टर्म ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करके यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाएंगे। चलें जी, अब हम देखते हैं कि हम मिडल टर्म किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 है, ठीक है, प्लस करें तो 4 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब 3 आता है, लेकिन इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो 4 आता है ना। तो 3 के कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स बने हैं 3 एंड 1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर एज इट इज, मिडल टर्म ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, प्लस का साइन है, ये क्या लिख देंगे प्लस, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है वो है 3, तो यहाँ पे क्या लिखना है 3x। ठीक है, प्लस करने से 4 आया ना तो सेम साइन रखना है, यहाँ पे प्लस था हमने प्लस ही करवाना था, इससे दोनों तरफ हम क्या रखेंगे सेम साइन, 3x प्लस 1, 1x लिखो या सिर्फ x लिखो एक ही बात है, प्लस 3 एज इट। ठीक है, हमने 4x को ब्रेक करके 3 प्लस 1 करके लिख दिया। ठीक है, 3 में 1 को ऐड करें फिर से क्या बन जाएगा 4x। अब मेरे पास आ गई है 4 टर्म्स, पहले 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और लास्ट वाले 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। एक्स का स्क्वायर और एक्स, क्या एक्स कॉमन ले सकते हैं, यस, यहाँ क्या रह जाएगा एक्स प्लस 3 एज इट इज, एक्स को हम बाहर लिख चुके हैं। ठीक है, प्लस अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, जब कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो हम बाहर क्या लिख सकते हैं 1, क्या रह जाएगा एक्स प्लस 3 एज इट इज। अब देखो एक्स प्लस थ्री दोनों सेम है ना, मिडल टर्म ब्रेक करते हुए ये दरमियान में जो हमारे पास फैक्टर्स आए ना इनको बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है, प्लस माइनस का भी फर्क है, तो इसका मतलब आपने कहीं पे कोई मिस्टेक की है। अब यहाँ से हम एक्स प्लस थ्री दोनों साइड से कॉमन ले सकते हैं, यस, एक्स प्लस 3 को हमने क्या ले लिया कॉमन लेके अलग से लिख लिया। अब हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस 1,
एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज। जब इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर से हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोरियली। अब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब हमें स्क्वायर तो चाहिए। ठीक है, x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो x का स्क्वायर बनना है ना, इसलिए हमने इसको स्क्वायर बना लिया। x प्लस थ्री है ना, तो यहाँ पे हम 3 रेक्टेंगल्स बना लेंगे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे, x प्लस 3। यहाँ पे है x प्लस 1, x यहाँ से आ गया प्लस 1, 1 रेक्टेंगल इस साइड से आ जाएगी प्लस 1। इसको हमने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया। ये दोनों टर्म्स जो है प्लस में है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इस क्वेश्चन में आपने 8 के फैक्टर्स बनाने हैं, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 8 है, लेकिन प्लस करने से 6 है। यहाँ पे हमने क्या किया, 8 के फैक्टर्स बना लिए। 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। ठीक है, 2 2 सा 4, 4 प्लस 2 6 आता है। इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, इन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें तो 6 बनता है। तो हम 6x को ब्रेक करके लिख देंगे 4x प्लस 2x। एक्स का स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x। ठीक है, प्लस करना है, सेम साइन, 2x प्लस 8। इन दो में से कॉमन है तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x बाहर एज इट इज x प्लस 4। ठीक है, प्लस अब ये दोनों नंबर्स 2 और 8 किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 पर। 2 को ऐसा कॉमन फैक्टर बाहर लिख देंगे, यहाँ से क्या रह जाएगा, x प्लस 2 4 8। x प्लस 4 दोनों सेम है, एज अ कॉमन फैक्टर इसको बाहर ले आएंगे, यहाँ से क्या रह जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, पिक्टोरियली ज़ाहिर करेंगे x प्लस 4। x के लिए हमारे पास ये स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा, प्लस 4। तो यहाँ पे हमने 4 रेक्टेंगल्स बना दी। ठीक है, उसके बाद है x प्लस 2। x यहाँ से एक x प्लस 2 और 2 रेक्टेंगल्स हम बना देंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। हमने इसको पिक्टोरियली ड्रॉ कर लिया। 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, लेकिन प्लस करने से भी 4 ही आए। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 होता है, लेकिन अगर 4 और 1 को प्लस करें वो तो 5 आता है ना, तो ये तो फैक्टर नहीं बन सकता। तो हम 4 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, क्या प्लस करने से भी 4 आता है, यस। तो 4x को हम किस में ब्रेक करेंगे, 2x प्लस 2x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x, प्लस करना है, सेम साइन आएगा, 2x प्लस 4। इन दो में से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, x बाई x प्लस टू और 4, यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है, 2। x प्लस 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पर। x प्लस टू सेम है, एज अ कॉमन फैक्टर x प्लस 2 को बाहर लिख सकते हैं, यस। x क्या रह जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, इसको हमने कर लिया फैक्टराइज। अब हम इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। x का स्क्वायर है ना, तो मतलब हमें स्क्वायर तो चाहिए। ठीक है, x प्लस 2 फैक्टर तो यूज़ करेंगे ना, यहाँ भी x लिख देंगे और यहाँ भी x प्लस 2, 2 रेक्टेंगल्स बना देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 2। इस साइड पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी हम क्या बना लेंगे, 2 रेक्टेंगल्स। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2। दोनों टर्म्स पॉजिटिव में है, तो इसको हम अपनी फिगर्स को शेड कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। हमने फैक्टराइज करना है, तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए ना आपने एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट भी देखना है, यहाँ 1 है ना कोफिशिएंट। ठीक है, अगर कोफिशिएंट 1 है तो बस हम इस वाले टर्म के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, माइनस करने से एक्स आए। एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है। 12 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, लेकिन माइनस करें तो 1 आए। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, माइनस करना है, -3। क्या 4 में से 3 को माइनस करें 1 आता है, यस। हमें दो नंबर्स चाहिए थे जिनको हम माइनस करें तो 1 आ जाए, आ चुके हैं, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें तो 12 आए, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, मिडल टर्म को ब्रेक कर देंगे। एक्स का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन, ये वाला साइन आपने सेम एज इट इज उतारना है, और यहाँ पे अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है हम उसको लिखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 4x। माइनस करने से 1 बनाना था ना, तो इसलिए अगर एक साइन प्लस का है तो दूसरा साइन माइनस करने के लिए क्या होगा, नेगेटिव का। तो अब क्या आ जाएगा, 3x -12 एज इट इज़।
फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, एक्स एज इट इज प्लस 4, ये वाला एक्स जो है वो बाहर चला गया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस 3x माइनस 12, 3 और 12 क्या ये दोनों नंबर 3 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, यस 3 आ जाएगा बाहर, क्या रह जाएगा x। अब जब भी हम बाहर माइनस को कॉमन लेंगे ना, ठीक है, तो अंदर वाला जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है, ये वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस। 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे, 3 4 ज़ा 12, क्या ये दोनों हमारी टर्म सेम आ गई हैं, यस। x प्लस 4 को ऐसा कॉमन फैक्टर बाहर ले लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया है, फैक्टराइज। सेम क्वेश्चन फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म ब्रेक होगी, 10 के फैक्टर्स प्लस करने से 7 है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो 10 ना है, प्लस करें तो 7 है। फैक्टर्स बनाए बगैर भी तो हम बता सकते हैं कि 5 2 से क्या होता है 10, ठीक है, और 5 में प्लस करें 2 तो कितना आता है 7, 5 और 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। इसको ब्रेक करना है, यहाँ प्लस सेम साइन, इन दोनों में से पहले बड़ी वाली कौन सी है 5 की, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5x, प्लस करना था, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, सेकंड नंबर 2x प्लस 10 एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, क्या रह जाएगा x प्लस 5 प्लस एज इट इज 2 और 10, 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, यस x एज इट इज प्लस 2 5 सा 10, तो यहाँ से x प्लस 5 एज अ कॉमन फैक्टर अलग करके लिख लेंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 2, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, आपने 8 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 है, लेकिन प्लस करने से 6 आए, तो वो क्या हो सकता है 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 4 में 2 को प्लस करें 6 आता है। अगर आपको ऐसे नहीं बताना आ रहा तो यहाँ पे आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस करें 2 तो क्या 6 आता है। आपने ये वाला साइन देखना है, प्लस करने से 6 आना चाहिए, ठीक है, ये वाला साइन बताता है आपने प्लस करके 6 लेके आना है या माइनस करके, तो प्लस करने से 6 आता है, यस। इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे फैक्टर, एक्स का स्क्वायर एज इट इज माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है माइनस, बड़ी वैल्यू 4x, ठीक है। अब उसने कहा था प्लस करने से 6 है ना, अगर ये साइन मेरा माइनस का है तो दूसरा साइन भी कौन सा होगा माइनस का, क्योंकि सेम साइन हमेशा क्या होते हैं प्लस होते हैं। 4x माइनस दूसरा नंबर क्या था 2x प्लस 8 एज इट इज, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है x बाहर आ रहा है, क्या रह जाएगा x माइनस 4, यहाँ से माइनस एज इट इज 2 और 8, 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, यस x एज इट इज, बाहर माइनस है अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज, 2 4 ज़ा 8, कि ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, यस, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 2, इसको हमने कर लिया फैक्टराइज। 56 के ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 है, लेकिन माइनस करें तो 1 है, ठीक है। 56 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 56 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 56 आता है, इन दोनों को माइनस करो तो 1 आता है, यहाँ क्या लिख देंगे एक्स का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ माइनस है सेम साइन माइनस का, बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे 8x, ठीक है, माइनस करने से 1 लेके आना था, अगर ये साइन माइनस का है तो दूसरा साइन हम कौन से रखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट साइन हमेशा क्या होते हैं माइनस। दूसरा नंबर हमारे पास क्या था 7x, ठीक है, माइनस 56 एज इट इज, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आया x, क्या रह जाएगा x माइनस 8 प्लस, क्या ये दोनों नंबर 7 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, यस 7 बाहर कॉमन, x माइनस 7 8 सा 56, सेम टर्म्स एक जैसी है, क्या हो जाएगा x माइनस 8 और फिर क्या हो जाएगा x प्लस 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 के फैक्टर्स बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 है, माइनस करें तो 10 है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 4 पे तो 24 आता है, और इन दोनों को प्लस करें तो 10 आता है, लेकिन उसने कहा है 24 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम माइनस करें तो 10 आए, तो ये वाला पेयर तो हम नहीं ले सकते ना, ठीक है। तो अब उसके अलावा 24 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं 12, 12 को मल्टीप्लाई करो 2 से कितना आता है 24, और अगर मैं 12 में से माइनस करूँ 2 तो कितना आता है 10, ठीक है। ये वाला पेयर हमने क्यों कैंसिल किया, क्योंकि उसने कहा था माइनस करने से 10 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस करने से 10 आ रहा था, तो हम क्या करेंगे
12 और 2 लेंगे जिनको माइनस करने से क्या आ रहा है 10। ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। माइनस करना है, यहाँ ऑलरेडी साइन माइनस का आ चुका है, ऑपोजिट साइन लगाएंगे प्लस 2x माइनस 24 x माइनस 12 प्लस इन दो में से कॉमन ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है, 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 x माइनस 12 एज अ कॉमन फैक्टर बाहर, यहाँ से क्या रह जाएगा x प्लस 2। क्वेश्चन सॉल्व। वाई स्क्र प्लस 4y माइनस 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12y, माइनस करें तो 4 है। 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 हो सकता है, 6 माइनस 2 4, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स बनेंगे 6 एंड 2, वाई स्क्वायर यहाँ प्लस है, प्लस एज इट इज 6y, माइनस करना है ना, प्लस का साइन है, यहाँ कौन सा साइन आएगा माइनस का, माइनस 2y माइनस 12 एज इट इज, इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है y, क्या रह जाएगा y प्लस 6 माइनस इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है 2, क्या रह जाएगा y, माइनस का साइन है, ये वाला साइन कर देंगे चेंज, ये क्या हो जाएगा 2 6 12, बाहर माइनस था साइन चेंज कर दिया, तो हमारे पास फैक्टर क्या बनेगा y प्लस 6 ऐसा कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा y माइनस 2, वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36, 36 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 है, प्लस करें तो 13 है, ठीक है। 36 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो क्या ऐसे कर सकते हैं 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 कितना होता है 13, ये फैक्टर्स बन सकते हैं। ये क्या हो जाएगा वाई स्क्र, यहाँ प्लस है, प्लस बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे 9y, प्लस करने से 13 है, ठीक है। तो सेम साइन प्लस का रखेंगे, क्या आ जाएगा 4y प्लस 36, पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा y प्लस 9 प्लस एज इट इज 4 और 36 है, ये 4 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं, यस क्या रह जाएगा 4 प्लस 4 9 ज़ा 36, y प्लस 9 एज अ कॉमन फैक्टर एक बार आ जाएगा, यहाँ से क्या रह जाएगा y प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 2 के फैक्टर्स जिसको माइनस करने से 1 आए, 2 1 जा 2, ठीक है। इसको माइनस करो तो क्या 1 आता है, यस। एक्स का स्क्वायर माइनस बड़ी वैल्यू क्या है 2x, माइनस का साइन है, ये अगर माइनस का तो दूसरा साइन हम किसका लगाएंगे प्लस का, 1x नहीं लिखते हम, खाली क्या लिखेंगे x माइनस 2, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा x माइनस 2 प्लस एज इट इज, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, इस टर्म को लिख देंगे एज इट इज, x माइनस 2 एज अ कॉमन फैक्टर सेपरेट हो जाएगा और यहाँ से क्या रह जाएगा x प्लस 1, ठीक है। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज, इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है, 2x² प्लस 7x प्लस 3, इनमें से भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ कोई हम फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। जो पिछले क्वेश्चन हमने किया वहाँ पे x का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था ना वो 1 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो x का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1, इसको हमने 56 के डायरेक्ट फैक्टर्स बनाए थे। यहाँ पे x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2, तो आपने क्या करना है इस कांस्टेंट नंबर को इस कोफिशिएंट के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो अब हमने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, 6 के फैक्टर्स जिसको प्लस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ठीक है। पहले तो यहाँ पे जो हमें नंबर दिया हुआ था हम उसी के फैक्टर्स बना रहे थे ना, क्योंकि x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 56 से आएगा, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, इसलिए हमने x के स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो नंबर आएगा हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। 6 1 ज़ा 6 और 6 में 1 प्लस करेंगे तभी 7 आ सकता है ना। यहाँ पे हमारे कौन कौन से फैक्टर्स बने हैं 6 एंड 1, सेम फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस 6x, ठीक है, प्लस 1 है तो खाली x आ जाएगा प्लस 3 एज इट इज। पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लो, यहाँ से 2 और 6 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, x का स्क्वायर और x, क्या x को एज अ कॉमन बाहर आ सकता है, यस। 2 बाहर आ गया, x की 2 में से 1x चला गया, कितना रह गया x प्लस 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, ये वाला x हम बाहर लिख चुके हैं,
प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्या लिख देंगे 1x + 3 एज इट इज। क्या हमारी ये टर्म्स बिल्कुल एक जैसी आई हैं? इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। x + 3 को एज अ कॉमन फैक्टर एक दफ़ा लिख देंगे, यहाँ से क्या रह जाएगा 2x + 1। ठीक है, इसको हमने कर लिया फैक्टराइज। x का स्क्वायर के साथ 2 लिखा हुआ है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, कितना हो जाएगा 15 × 2 = 30। अब हमने 30 के फैक्टर्स बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 है, प्लस करें तो 11 है। 2 1 = 2, 1 कैरी, 2 5 = 10, 3 5 = 15, 5 1 = 5। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है कि इन नंबर्स को प्लस करें तो 11 है। 2 3 = 6 + 5 क्या 11 आता है? यस। 6 को 5 का मल्टीप्लाई करें 30 आता है, इन दोनों को प्लस करें तो 11 आता है। यहाँ क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे प्लस का 6x, प्लस करना है सेम साइन प्लस ही आएगा, 5x + 15 एज इट इज। पहली और आखिरी टर्म ठीक है आपने एज इट इज लिखनी है, सिर्फ हम मिडल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक करके ये चेंज होगा। इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है 2x, क्या रह जाएगा x + 2 3 = 6 प्लस इन दोनों में से क्या 5 कॉमन आ सकता है? यस। x 5 3 = 15, x + 3 एज अ कॉमन फैक्टर अलग हो जाएगा, यहाँ से क्या रह जाएगा 2x + 5। 4x का स्क्वायर प्लस 13x + 3, 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 3 4 = 12, 12 के फैक्टर्स, इसको हम प्लस करें तो 13 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 है, 12 1 = 12, 12 + 1 ये तो ऐसे डायरेक्ट बन गया 13। 4x का स्क्वायर प्लस 12x ठीक है प्लस x + 3। अब इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है 4 और x ठीक है, 4 बाहर आ गया, x के 2 में से एक x चला गया, कितना रह गया x + 4 3 = 12। इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है 1 x + 3 ठीक है, x + 3 को लिख देंगे एक दफ़ा और यहाँ से क्या रह जाएगा 4x + 1। ठीक हो गया। 3 2 = 6, 6 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस करें तो 5 आए। 2 3 = 6 और 3 1 = 3, 2 और 3 को प्लस करो तो 5 आता है। यस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। ठीक है, 3x का स्क्वायर प्लस 5 को ब्रेक कर देंगे 3x + 2x + 2 एज इट इज़। इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है 3x, क्या रह जाएगा यहाँ से x प्लस ये पूरी टर्म बाहर चलेगी, क्या रह गया 1 + 2, यहाँ से क्या रह जाएगा x + 2 1 = 2, x + 1 एज अ कॉमन फैक्टर एक बार और यहाँ से क्या आ जाएगा 3x + 2, 3y² - 11y + 6 ठीक है, y² है, y² के साथ कोफिशिएंट 3 है, 6 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 = 18 ठीक है, 18 के फैक्टर्स बना लो, प्लस करने से 11 है, 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, 3 3 = 9 + 2, 9 + 2 11 होता है। यस, 3y² एज इट इज माइनस यहाँ से क्या आएगा 9y ठीक है, प्लस करने से 11 है ना, अगर ये माइनस का है दूसरा साइन भी हम कौन सा रखेंगे माइनस का, 2y प्लस का 6। इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है 3y² और y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या रह जाएगा y माइनस 3 3 = 9, ये वाला y ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं माइनस, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2, y माइनस का साइन है, अंदर वाली वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा चेंज, 2 3 = 6, ये क्या हो जाएगा y - 3 एज अ कॉमन फैक्टर बाहर और क्या रह जाएगा 3y - 2, 2y² - 5y + 2, 2 2 = 4, 4 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस करें तो 5 आए, तो वो तो 4 1 = 4 ही हो सकता है ना, 4 और 1 5, तो ये क्या हो जाएगा 2y² माइनस, पहले क्या लिखेंगे बड़ी वैल्यू 4y, प्लस करना है माइनस का साइन है तो यहाँ भी सेम साइन लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा सिंगल पाई, यहाँ वेरिएबल y है तो हम भी y में ब्रेक करेंगे, +2 एज इट इज। इन दो में से कॉमन है कि दोनों नंबर्स 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, यस y² y क्या कॉमन आ जाएगा y, यहाँ से क्या रह जाएगा y - 2 2 = 4, ये वाला y ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्या लिख देंगे 1, y माइनस है बाहर, ये वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज, y - 2 एज अ कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या रह जाएगा 2y - 1 ठीक है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 6 4 = 24, 24 के फैक्टर्स इनको प्लस करने से 11 है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 में इस वाले 3 को हम प्लस करें तो क्या 11 आता है, यस, तो हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 8 और 3, 4z² एज इट इज माइनस 8z प्लस करना है, माइनस का साइन है तो अगला साइन भी क्या आएगा माइनस का,
3z प्लस 6 एज इट इज। इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है 4z, ठीक है, यहाँ से क्या रह जाएगा z माइनस 4 2 8 माइनस इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है 3, जी माइनस का साइन है, अंदर वाली वैल्यू का साइन क्या कर देंगे चेंज, 3 2 6, तो क्या रह जाएगा 4z माइनस 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा z माइनस 2। इस वाले क्वेश्चन को पहले हम अरेंज कर लेते हैं, -3x का स्क्वायर, ठीक है, फिर x वाली टर्म और प्लस का 6, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में x के स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस पूरी टर्म को माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। -3x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 6, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस 3x का स्क्वायर -7x, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है। 3x का स्क्वायर -7x और -6। अब हम क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 3 18, 18 के फैक्टर्स बनाओ, ठीक है, जिसको माइनस करने से क्या है 7 है, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, 3 3 9, 9 में से 2 को माइनस करें तो 7 आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ माइनस है हम भी माइनस लगाएंगे, बड़ी वैल्यू पहले आ जाएगी, 9x माइनस करना है, माइनस का साइन लगा चुके हैं, माइनस करने के लिए अब लगेगा ऑपोजिट साइन पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 6, पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं 3x, ठीक है, यहाँ से क्या रह जाएगा x माइनस 3 3 9 प्लस इन दो में से 2 कॉमन आ रहा है x माइनस 2 3 6, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 और x माइनस 3 एज ए कॉमन फैक्टर सिंगल टाइम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है।